बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर पुरसुकून नींद के तलबगार हो तो सोने के लिए चारपाई वहां बिछाओ जहां बिल्ली सोती नजर आए, क्योंकि बिल्ली हमेशा महफूज और पुरसुकून जगह का ही इंतखाब करती है। अगर रिज़्क में इजाफा और बरकत चाहते हो तो सोने और उठने में परिंदों की रूटीन अपना लो, क्योंकि रिज़्क की तलाश का सबसे मुनासिब वक्त का इंतखाब परिंदे ही करते हैं, जो रिज़्क में इजाफे का सबसे मौसर तरीका है। खाने के बाद सिर का इस्तेमाल करो, ये हाजमे के अमल को तेज करता है। नीम गर्म पानी के साथ शहद पीने से आसाब मजबूत होते हैं। अंगूर जिस्म को मजबूत करता है, प्यास बुझाता है और खून को साफ करता है। चेहरे पर जैतून के तेल और शहद का मुरक्कब लगाने से चेहरे की रंगत साफ होगी और दाने खत्म होगी। जो शख्स सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह उसकी सुबह तक हिफाजत करता है। लहसुन गोश्त के साथ दवा है और रोटी के साथ बीमारी है। जो शख्स रात को देर तक जागता रहे और सुबह देर से उठे, उसका जिस्म खुश्क हो जाता है। तिल का तेल हड्डियों को तर करता है और जोड़ों के दर्द को सुकून देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको ये पसंद हो कि उम्र में दराजी और रिज़्क में फराही हो और बुरी मौत दफा हो, वो अल्लाह पाक से डरता रहे और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करे। रिश्ता जोड़ने की चीज है न कि तोड़ने की। दो फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा कीजिए। रिश्ता अर्श इलाही से लिपट कर ये कहता है, जो मुझे मिलाएगा अल्लाह पाक उसको मिलाएगा, और जो मुझे काटेगा अल्लाह पाक उसे काटेगा। जिस कौम में काते रहम इन रिश्ता काटने वाला होता है, उस पर रहमत इलाही नहीं उतरती। नाजरीन, फालज की अलामात पहले से जाहिर होती है और उसे बरवकत रोका जा सकता है। एक न्यूरो सर्जन ने कहा कि अगर वो 3 घंटों के अंदर फालज के मरीज तक पहुंच जाए तो वो फालज के असरात को मुकम्मल तौर पर काबू कर सकता है। राज ये है कि फालज के अलामात को पहचाने और मरीज को 3 घंटों के अंदर इलाज के लिए पहुंचाए, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं। अगर आपके आसपास के लोग फालज के अलामात को नहीं पहचानते तो मरीज को शदीद दिमागी नुकसान हो सकता है। बस मरीज से 3 आसान सवाल करें। मरीज को दोनों हाथ उठाने को कहें। अगर एक हाथ नीचे गिर जाए तो यह भी फालज की अलामत है। मरीज को मुस्कुराने को कहें। अगर मुंह के कोने नीचे झुक जाए तो यह फालज की अलामत है। मरीज को एक सादा और मुकम्मल जुमला बोलने को कहें, जैसे आज मौसम धूप वाला है। अगर वो जुमला मुकम्मल और समझ में न आए तो ये भी अलामत है। फालज की एक और अलामत यह है कि मरीज को जुबान बाहर निकालने को कहें। अगर जुबान टेढ़ी हो या एक तरफ झुकी हो तो यह भी फालज की अलामत है। नाजरीन, खजूर ज्यादा खाओ, क्योंकि अकल को महफूज रखती है और दिल को रोशन करती है। अदरक के तेल से मालिश करने से फट्टों का खिंचाव दूर होता है। बादाम को शहद के साथ खाने से दिल साफ होता है और गम दूर होता है। अजवा खजूरें खाया करो, क्योंकि ये हड्डियों के कैंसर की जड़ काट देते हैं। सुरह अंगूर का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द के कैंसर को रोकता है। निहार मुंह लहसुन का पानी पीना पेट की कीड़ों को मार देता है। जो शख्स हर महीने 3 दिन सुबह निहार मुंह शहद पिए, उसे कोई बड़ा मर्ज नहीं लगेगा। जो शख्स बलों को अपना तबीब बनाए, वो कभी बीमार नहीं होगा। खाने के बाद फल मत खाओ, क्योंकि ये मैदे को खराब करता है। जब सांस तंग हो तो शहद मिला पानी सूंघो और सूरत फातिहा अपने सीने पर पढ़ो। शहद की मक्खी के जेली का इस्तेमाल आंखों के अल्सर को ठीक करता है। जैतून के पत्तों का जो शानदार खून की गर्मी को कम करता है और गुस्से को ठंडा करता है। जो शख्स खजूर और दूध पर इक्तफा करे, उसकी सेहत खराब नहीं होगी। सिर का बेहतरीन सालन है, ये खाना हजम करता है और तेजाबियत को खत्म करता है। नाज़रीन, सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करने से आसाबी कमजोरी दूर होती है। अदरक और लेमू का मुरक्कब नज़ला और बुखार को खत्म करता है। सुबह के वक्त सोना औरबत का सबब बनता है और रात को उठकर इबादत करना दिल और चेहरे को रोशन करता है। नाज़रीन, जो शख्स सोने से पहले पानी पिए, उसे फालज का खतरा होता है। हल्दी जिल्द को सफेद करती है और दानों को खत्म करती है। करेले के बीज कैंसर को रोकते हैं और रसोली को घोल देते हैं। गाजर बिनाई को मजबूत करती है।
रंगत निखारती हैं और दिल को खुश रखती हैं। जवानी बरकरार रखने के लिए चेहरे पर बादाम का तेल लगाओ। अदरक जिस्म को गर्म रखती है, दिल को मजबूत करती है और बलम को खत्म करती है। नीम गर्म पानी के साथ शहद का शरबत दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म करता है। अपने सर पर अखरोट का तेल लगाया करो, क्योंकि ये गंजपन को रोकता है और बाल उगाता है। खून में चर्बी कम करने के लिए जैतून के तेल का इस्तेमाल करो। जो जिस्मानी ताकत चाहता है वो निहार मुंह अंगूर खाए। जो शहद गर्मी में जौ का इस्तेमाल करे वो बुहार से महफूज रहेगा। शहद और कलवंजी का मशरूब सांस की तंगी यानी दमा में मुफीद है। जब फटों का दर्द बढ़ जाए तो जैतून के तेल में काफूर मिलाकर मालिश करो। प्याज का रस दानों को मिटाता है और जिल को साफ करता है। हल्दी गर्म को खत्म करती है, दर्द को कम करती है और जख्मों को साफ करती है। खून को पतला रखने के लिए लहसुन खाओ। मैदे के जख्म के लिए तरबूज का रस पियो। गहरी नींद चाहते हो तो सोने से पहले थोड़े अंगूर खाओ और आयतुल कुर्सी पढ़ो। गले की सोजिश को नीम गर्म पानी में शहद और लेमू मिलाकर पियो। सजा सिर्फ मारना या कैद करना नहीं, बल्कि हकीकी सजा अल्लाह के राज व नियाज की लिज्जत से महरूमी है। नाज़रीन, निहार मुंह लहसुन खाया करो, क्योंकि ये गाढ़े खून को पतला करता है। सफर दिल को मजबूत करता है, दिलों को खुश रखता है और गम दूर करता है। पुदीना मुंह को खुशबूदार करता है, सर दर्द को दूर करता है और मैदे को मजबूत करता है। काली मिर्च हाजमा को दुरुस्त करती है और गैस को खत्म करती है। सर की खुश्की से निजात पाने के लिए 2 चम्मच नारियल का तेल नीम गर्म करें, उसमें 1 चम्मच लेमू का रस शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करके सर की जिल पर लगाए और 30 मिनट बाद धो ले। खुश्की कम होगी और सर की जिल को सुकून मिलेगा। नाज़रीन, कभी कभी बेहतर यही होता है कि मुस्कुराकर खुद को कसूरवार मान ले और खामोशी से आगे बढ़े। हर मकाम पर खुद को साबित करना, हर बात की वजाहत देना जरूरी नहीं होता। खुद को इतना मजबूत बनाए कि दूसरों के बदले हुए रवैये और तलह लहजे आपके सुकून को मुतासर न कर सके। मुस्कुराकर उनका रवैया उन पर ही छोड़ दे और अपनी राह ले। याद रखे, आप हर किसी के लिए हमेशा अहम नहीं रह सकते, चाहे आप कितना ही मोहलिस क्यों न हो। कुछ लोग वाकई बेकदर और कम ज़रफ होते हैं, जिन्हें न मोहब्बत समझ आती है न खुलूस की कदरदानी। ऐसे लोग बस अपने जैसे लोगों में खुश रहते हैं। इसलिए खुद को सुनवारे, खुद पर यकीन रखें और वहां रुकने की कोशिश न करें जहां आपकी कदर नहीं की जाती। गाड़ी के पीछे कुछ फासले तक कुत्ते भौंकते और दौड़ते रहते हैं। नहीं आपसे गाड़ी छीनना चाहते हैं, न गाड़ी में बैठना चाहते हैं और न उनको गाड़ी चलानी आती है। और कीजिए, जिंदगी के सफर में भी कुछ लोग बिना किसी मकसद के आपकी राह में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप अपनी मंजिल पर रवादवा हो और लोग आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करें तो उनसे उलझने के बजाय अपनी मंजिल की तरफ मुतवज्जा रहे। ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कामयाबी चाहते हो तो अपने रवैये में लचक रखें। एक सेठ अपनी जाती कार में सफर करता कि एकदम उसने देखा कि एक ट्रक उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने आ चुका था। करीब था कि टक्कर हो जाती, मगर सेठ ने अपने ड्राइवर को गाड़ी के चक्कर उतारने का हुक्म दिया, जिस पर ड्राइवर ने फौरन अमल किया। लम्हे भर की ताहीर उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा देती। जब सेठ ने ड्राइवर से वजाहत मांगी तो वो नादान कहने लगा कि हम सही साइड पर थे, कसूर तो इस ट्रक वाले का था, इसलिए उसूली तौर पर मैंने पहले गाड़ी कच्चे में नहीं उतारी थी। अब जहां दीदा सेठ ने उसे समझाया कि अगर मैं लचक न दिखाता तो तुम अपना उसूल बयान करने के लिए जिंदा न होते। पैगाम हिकायत, जिंदगी में बाज़ औक़ात उसूलों पर सख्ती से कायम रहने के बजाय हालात की नज़ाकत को समझते हुए लचक दिखाना जरूरी होता है। जद और अना की बुनियाद पर किए गए फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जबकि दानिशमंदी और वक़्त पर समझौता इंसान को बड़े नुकसान से बचा सकता है। नाज़रीन, एक हदीस का मफ़हूम है कि दुनिया एक बाजार की तरह है और इस बाजार का बेहतरीन सामान नेक औरत है। यकीनन खुशनसीब है वो अफराद जिनकी बीवियां नेक साले हो, जो नेकी और तकवा के कामों में अपने शौहरों की मदद करने वाली हो और गुनाह के कामों से उनको रोकने वाली हो। ख़वातीन अगर चाहे
تو وہ اپنے شوہروں کی اصلاح اور ان کے کاموں کی درستگی میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی جو بے روزگار ہوتے ہیں، بعض مرتبہ وہ اپنی بیویوں کے تان و تشنی سے بچنے کے لیے حرام اور ناجائز کاروبار اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں مشکل حالات میں صبر و قناعت اختیار کریں اور شکوہ و شکایت کرنے کے بجائے اپنے شوہروں کی ہمت بندھائیں اور ان سے صاف صاف یہ کہہ دے کہ ہم فقر و فاقہ تو کر سکتے ہیں لیکن حرام لقمہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں نہیں اتار سکتے، تو عجب نہیں کہ ان کے شوہر غلط راہ پر چلنے سے رک جائے۔ ناظرین، کھانسی چاہے خشک ہو یا بلہم والی ایک عام لیکن تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ دوائیوں پر ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بجائے قدرتی علاج اپنائیں۔ امرود ایک ایسا پھل ہے جو دونوں اقسام کی کھانسی کا مؤثر علاج ہے۔ امرود کی غذائی طاقت: امرود میں وٹامن سی، آئرن، پوٹاشیم، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹ اور قدرتی الکلائن پائے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء جسمانی مدافعت کو بڑھا کر کھانسی کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خشک کھانسی کے لیے امرود کا استعمال: اگر گلا خشک ہو یا آواز بیٹھ جائے اور کھانسی سے حلق میں خراش ہو رہی ہو تو ایک تازہ امرود دھو کر باریک کاٹ لیں، اس پر تھوڑا سا دار چینی پاؤڈر اور شہد ڈال کر مکس کریں۔ کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک پانی نہ پیے۔ یہ نسخہ گلے کو نرم کرتا ہے اور خراش ختم کرتا ہے۔ بلغم والی کھانسی کے لیے امرود کا استعمال: اگر کھانسی کے ساتھ بلغم ہو، سینے میں درد ہو تو 1 سے 2 امرود دھو کر توے پر اس وقت تک بھونیں جب تک چھلکا جل نہ جائے، پھر اسے کاٹ کر اس پر کالی مرچ اور کالا نمک چھڑکے رات کو سونے سے پہلے کھائے۔ کھانے سے پہلے پانی پی لے لیکن بعد میں پانی نہ پیے۔ یہ نسخہ بلغم کو خارج کرتا ہے اور سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ یہ دونوں نسخے نہ صرف کھانسی بلکہ نزلہ زکام کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں۔ ناظرین، زندگی، موت اور رزق صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان آپ کو چند سان سے اور ایک نوالا بھی نہیں دے سکتا، اس لیے یقین صرف اپنے رب پر کرے، انسانوں پر نہیں۔ معجزوں کے دروازے تو ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ کیا تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد خود ایک معجزہ ہے، اور اگر یہ عبادت تمہیں نصیب ہو جائے تو یقین کرو وہ سب کچھ بھی تمہارے نصیب ہو جائے گا جس کی تمہیں چاہت ہے۔ تب تمہیں یہ بھی یقین ہو جائے گا کہ واقعی معجزے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اون کا گوشت بدن کو مضبوط کرتا ہے، قوت بخشتا ہے اور سردی کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ جب زخم گہرا ہو تو شہد اور زیتون کے تیل کا مرہم لگاؤ، یہ گوشت کو دوبارہ اگا دے گا۔ جاپانی پھل میں وٹامن اے اور ایسے اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں جو آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے بینائی کے مختلف افعال میں مدد دیتا ہے۔ جاپانی پھل وٹامن سی کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے۔ ایک پھل سے روزانہ درکار 22% مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ وٹامن خلیات کو فری ریڈیکل سے بچانے میں کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو ورم سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ غذائی شکل میں وٹامن سی کا زیادہ استعمال ورم سے ہونے والی بیماریوں یعنی امراض قلب، مثانے کی کینسر اور ذیابیطس وغیرہ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ جاپانی پھل میں کیروٹین اور وٹامن ای بھی موجود ہیں اور یہ سب اینٹی آکسیڈنٹ جسمانی ورم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس پھل میں موجود فائبر کاربوہائیڈریٹ کو ہضم کرنے اور شکر کے جذب ہونے کی رفتار سست کرتے ہیں، جس سے بلڈ شوگر کی سطح بڑھنے سے روکنا ممکن ہو پاتا ہے۔ ذیابیطس کی مریض پر ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ پانی میں حل ہونے والی غذائی فائبر کا استعمال بڑھانا بلڈ شوگر لیول کی سطح میں نمایاں بہتری آتی ہے، جبکہ فائبر آنتوں میں موجود فائدہ مند بیکٹیریا کو ایندھن پہنچانے میں مدد دیتا ہے، جس سے نظام ہاضمہ اور مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، چپکلیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کالی مرچ کا اسپرے بنائیں۔ پسی ہوئی کالی مرچ کو پانی میں ملا کر اسپرے بوتل میں بھر لیں۔ کالی مرچ کی تیزی چھپکلیوں کو پریشان کرتی ہے۔ طریقہ استعمال: چھپکلی والی جگہ پر اسپرے کریں یا براہ راست چھپکلی پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ ڈیٹول پانی میں مکس کر کے بھی اسپرے کر سکتے ہیں۔ گردے کی پتھری کے آسان ٹوٹکے: کھانے والا میٹھا سوڈا آدھی چمچ 1 گلاس گرم پانی میں مکس کریں۔ 15 روز نہار منہ پیے، پینے کی 40 منٹ بعد ناشتہ کریں۔ بس پتھری ختم، 15 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کرا لے۔ نوٹ یورک ایسڈ بھی چیک کرا لے، اس سے پتھریاں بنتی ہیں۔ سب سے آسان اور آزمودہ نسخہ: مکھی کے بٹے کے سر پر جو بال ہوتے ہیں
2-3 बटों से बाल उतार के उसे 2 लीटर पानी में उबाले और वो पानी आधा गिलास दिन में 3 बार पिए। 4-5 दिन के अंदर फतरी निकल जाएगी। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। चावल खाना कतई छोड़ दो, नमक खाना इंतहाई कम करो।